सो वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक लेकर आया हूं। उस स्टॉक में एक न्यूज़ आई है और उस न्यूज़ के बिहाफ पर इस स्टॉक में आगे क्या होने वाला है। देखो, अच्छी बात पता है क्या है, इस स्टॉक में अप ट्रेंड है। मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करते हैं, उनके लिए यहाँ पर मौका होता है। पर देखो, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड में छोटे छोटे उतार चढ़ाव को भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, अप ट्रेंड में भी छोटी छोटी डिप आ जाती है। वहाँ पर मान लो हमने हाई पे बाय कर लिया, एक छोटी सी डिप आ गई तो कुछ लोग उस छोटी सी डिप से ही घबरा जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस स्टॉक में क्या पॉजिटिव न्यूज़ है, इस अप ट्रेंड होने की वजह से क्या स्टॉक में हम एंट्री ले सकते हैं, काफ़ी सारे जो भी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है ICICI बैंक लिमिटेड। 1407 रुपये स्टॉक का प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग डे पर 4% पौने 4% के समथिंग की एक अच्छी खासी तेज़ी। अब ज़रा इसकी परफॉर्मेंस देख लो पहले। ट्रेंड जो कि मैंने आपको बताया, एक महीने में 6.5% की तेज़ी, पिछले 6 महीने में 11.5-12% की तेज़ी, और पिछले एक साल की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो देखो बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं दिया, 29.5% है, लेकिन इस स्टॉक में अप ट्रेंड है और वॉलेटिलिटी है। देखो, ये स्टॉक में आपको बहुत फास्ट रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है भाई, 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ही स्लो चलेगी। जितना कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता रहेगा, जितनी कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ती रहेगी, मार्केट शेयर बढ़ता रहेगा, जितने बड़े लेवल पे कंपनी पहुंच जाएगी उसका मार्केट शेयर बढ़ता रहेगा, उतना ही उसका रिटर्न स्लो होता चला जाएगा। और यहाँ पर ये कंपनी 10 लाख करोड़ की है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको अब बताने की ज़रूरत है कि कितने बड़े लेवल की कंपनी है। हाँ, वो एक बात अलग है, देखो जितनी बड़ी कंपनी होगी ना, वहाँ पर आपको रिटर्न तो कम मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। ख़त्म नहीं होगा, ध्यान रखना। ऐसी मार्केट में कोई कंपनी ही नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। रिलायंस में भी रिस्क है, लेकिन बहुत कम होता है। मतलब ये मान के चलो लगभग ना के बराबर ही, कि अगर ये कंपनीज़ के स्टॉक प्राइस गिर भी जाते हैं तो ये रिकवर कर जाएंगे। अब वो कितना भी टाइम ले, चाहे थोड़ा टाइम ले चाहे ज़्यादा टाइम ले, लेकिन ये रिकवर कर जाएंगे, इतना होता है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़े लेवल की कंपनी, ये आपको क्लियर हो गया। और शॉर्ट टर्म में आपको ट्रेंड भी क्लियर हो गया, और यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी। अभी वॉलेटिलिटी के बारे में हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी न्यूज़ की तरफ लेकर चलता हूँ, बाद में हम टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे। तो न्यूज़ क्या है, आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट है, क्या हुआ ना कि इस कंपनी का रिजल्ट आया है 20 घंटे, 19 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे पहले। अलग अलग आर्टिकल्स आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर देखने को मिल जाएंगे। तो ICICI बैंक को हुआ 12,629 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, डिविडेंड का भी ऐलान। 19 घंटे पहले का आर्टिकल हिंदुस्तान का, यही देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे ICICI बैंक को हुआ 12,629 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, डिविडेंड का भी ऐलान, शेयर भर रहे हुंकार। ICICI बैंक Q4 रिजल्ट, चलिए देखते हैं आखिर कैसा रिजल्ट है, उसके बाद आगे स्टॉक में इस रिजल्ट के बेस पर कैसी परफॉर्मेंस रहने के चांसेस हैं। यहाँ पर बात हो रही है, ICICI बैंक ने क्वार्टर रिजल्ट के नतीजों का ऐलान किया है। बैंक के नेट प्रॉफिट पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली। दिग्गज प्राइवेट बैंक का नेट प्रॉफिट मार्च क्वार्टर के दौरान 12,629.58 करोड़ रुपए रहा, जो कि इसी साल मार्च में यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लास्ट ईयर था 10,707.53 करोड़ रुपए। तो मतलब 10,707.53 करोड़ से बढ़कर 12,629.58 करोड़ हुआ, जिसमें कि लगभग 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ICICI बैंक ने क्वार्टर रिजल्ट के नतीजों के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। बता दें, प्राइवेट बैंक की जो बोर्ड मीटिंग है वो 19 अप्रैल को थी। ICICI बैंक के NII में, ठीक है, इस प्राइवेट बैंक का 11 जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 11.8% बढ़ने को देखने को मिली है। यहाँ पर चौथी क्वार्टर में NII 42,430.80 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 37,948 करोड़ रुपए रहा था। एक शेयर पर 11 रुपए का डिविडेंड देगी कंपनी। देखो, डिविडेंड को मैं आपको हर बार बोलता हूँ, डिविडेंड क्या है और डिविडेंड की पावर क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको उसके लिए क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। यहाँ पर स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्यों दिया जाता है, कितना दिया जाता है, कब दिया जाता है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सब कुछ मैंने डिटेलिंग वीडियो स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में बना रखी है। डिविडेंड वाली, व्हाट इज़ डिविडेंड करके कुछ टाइटल होगा, आप जाकर देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। डिविडेंड एक्चुअल में बहुत अच्छी चीज़ है।
बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो कंपनी डायरेक्ट अपने शेयर होल्डर्स को देती है। भाई मान लो कंपनी कह रही है कि हमको इस बार 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, कंपनी कह रही है कि हम तो 30 करोड़ अपने शेयर होल्डर को देंगे प्रॉफिट में से, तो वो 30 करोड़ जो है ना वो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको मिलेगा। जिसके पास भी एक स्टॉक है उसको 11 रुपये मिलेगा, अगर किसी के पास 10 स्टॉक है तो उसको 110 रुपये मिलेंगे, किसी के पास 100 स्टॉक है तो उसको 1100 रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके से पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है और वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे आता है। बाकी डिटेलिंग आप उस वीडियो में देख लेना जो स्टॉक मार्केट बेसिक में, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर 11 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया जाएगा और इसके लिए एनुअल जर्नल मीटिंग, शेयरों में तेज़ी वगैरह को यहाँ पर बताया गया, स्टॉक कहाँ से कितना कितना तेज़ भागा है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट इसके यहाँ पर दिखाना चाहूँगा स्क्रीनर की वेबसाइट पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कितने बड़े लेवल की कंपनी है। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड, ये डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड अलग होता है, डिविडेंड यील्ड अलग होता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या दोनों में डिफरेंस है, ये सब चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी, वो आप देख लेना। अगर आप देखोगे तो इसकी बुक वैल्यू सिर्फ 408 रुपये और स्टॉक का प्राइस 1407 रुपये चल रहा है। अगर देखा जाए तो महंगा ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको इग्नोर करनी पड़ती हैं। स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आरओसी ठीक है, आरओई अच्छी है, बल्कि अगर आरओई देखा जाए तो फेस वैल्यू इसकी 2 है, हो सकता है आने वाले टाइम में स्प्लिट या बोनस वगैरह भी दे। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बस यही होता है, कंपनी भाई ऐसी होनी चाहिए जो पैसा कमा रही हो। अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है डेफिनेटली वो आपको प्रॉफिट बना के देगी, पूरे चांसेस है, लेकिन कंपनी खुद ही नहीं बना रही है तो आपको क्या देगी, सीधी सी बात। अर्निंग पर शेयर भी इसका बहुत कमाल का है, 18 रुपये 96 पैसे, और ये अभी से नहीं, देख लो यहाँ पर 2022 मार्च से हमारे पास डेटा है, तो जब से लेकर अभी तक 10 रुपये से ऊपर ही है अर्निंग पर शेयर, जो कि बहुत ही कमाल का डेटा हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे जितने बड़े आपको बैंक या मतलब बैंक की जितनी भी बड़ी आपको कंपनीज देखने को मिलेंगी, 5 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, 20 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, उनकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जर्नली नहीं देखने को मिलेगी, मतलब नॉर्मल दिखेंगी। वही सेल्स ग्रोथ इसकी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बीच में इसकी काफ़ी अच्छी हुई थी, जैसे 5 साल की 40% की है, तो वैसे अच्छी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरी है, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप से कंपेयर करोगे, यहाँ पर तो 3 डिजिट में प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, CAGR देखने को मिलता है स्मॉल कैप में, बट यहाँ पर आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी। बट ये नॉर्मली भी स्मॉल कैप के कंपैरिजन में अगर आप कंपनी के प्रॉफिट से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। वो कैलकुलेशन वगैरह हम कभी फ्यूचर में स्टॉक मार्केट बेसिकली प्लेलिस्ट में करके देखेंगे, तब यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका स्टॉक प्राइस CAGR भी अच्छा है, ये अच्छी बात है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इसके अलावा रिटर्न इक्विटी भी इसकी अच्छी खासी है। हाँ, आपको यहाँ पर थोड़ा सा बोरोविंग्स को इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, बैंकिंग सेक्टर हुआ या फिर आप मान लो NBFC सेक्टर हुआ, इन पर आपको हमेशा डेट वगैरह ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका काम ही है लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना। बट इसके रिजर्व देखो भाई 2.5 लाख करोड़ के हैं, रिजर्व 2.5 लाख करोड़ के, और 10 हालांकि 10 लाख करोड़ की कंपनी है, बहुत बड़े लेवल पे है। इसके फिक्स एसेट कंपनी के हिसाब से मुझे थोड़े कम लगते हैं, 15,000 करोड़ के, जो कि मुझे कोई खास देखने को नहीं मिले। फिक्स एसेट कंपनी के हिसाब से काफ़ी कम है, पर चलो ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे 45% ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग है। अभी मार्च का डेटा यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन सितंबर के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा सा FI की बात हो रही है, FI ने यहाँ पर स्टेक को कम किया है, और DI के पास यहाँ पर 44-45% का स्टेक है, और यहाँ गवर्नमेंट के पास 0.27% का, और बाकी का 9% पब्लिक का। देखो यहाँ पर वो नहीं है, प्रमोटर्स नहीं है, FI ने थोड़ा सा स्टेक, अभी मार्च का डेटा यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर आप नोटिस करें 90% से ज़्यादा FII DI के पास स्टेक है। अब मैं आपको बोलता हूँ ना कि हम यहाँ पर ज़्यादातर देखते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज तो नहीं हो रही, यहाँ पर तो प्रमोटर्स है ही नहीं, और ऐसी मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जहाँ पर प्रमोटर्स है ही नहीं, लेकिन कंपनी बहुत कमाल की है। ये बैंकिंग सेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त है, भले ही यहाँ पर प्रमोटर्स ना हो, तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं छोटी कंपनीज़ में, जो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप या पेनी स्टॉक्स होते हैं, वहाँ पर प्रमोटर मायने रखते हैं। जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे पहुँच चुकी है, जैसे ये भाई प्राइवेट बैंक, दिग्गज प्राइवेट बैंक है ये, और 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, यहाँ पर प्रमोटर्स मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसकी रेपुटेशन एक अपनी अलग ही बन चुकी है, इतने बड़े लेवल पे कंपनी काम कर रही है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बोलते हैं, तो 40 एनालिस्ट, ये देखो डेटा कमाल का, 40 एनालिस्ट ने अपनी रेटिंग दी है 78% बाय, 15% आउटर परफॉर्मर, 8% होल्ड, 1% भी अंडर परफॉर्मर नहीं, 1% भी सेल के लिए नहीं। और ये जो डेटा है ये अगले 1 साल के हिसाब से है। याद रखना, अगले 1 साल के हिसाब से एक्सपर्ट्स यहाँ पर बोल तो रहे हैं कि आप बाय करके चलो स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी,
लेकिन कितनी तेज़ी देखने को मिलेगी ये यहाँ पर नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना जो भी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर बताने वाला हूँ। पब्लिक का ओपिनियन अगर आप देखेंगे तो 67% सेल और 33% होल्ड। अब ये क्यों रीज़न है, इसका रीज़न भी हम टेक्निकल पर देखेंगे, बट यहाँ पर अगले एक साल के हिसाब से बाय रेटिंग दी गई है, बट इस अगले एक साल में आपको बहुत फास्ट रिटर्न या बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। क्यों, वो बताएगा आपको टेक्निकल चार्ट। ये रहा। देखो अच्छी बात ये है, स्टॉक अपने रेसिस्टेंस के ऑलमोस्ट ऊपर ही है, हालांकि अभी ब्रेक नहीं हुआ है, चीज़ ध्यान रखना। यहाँ से स्टॉक जो है इस लेवल पर दोबारा आएगा जो कि 1350 का लेवल है, और अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नीचे की तरफ भी आएगा। अब अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कुछ दिन वेट करना है। स्विंग ट्रेड वालों की स्पेशली बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर कुछ दिन वेट करो, उसके बाद जब यहाँ पर मौका बनेगा तब हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। अब मौका कब बनेगा, देखो मैं इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखे हुआ हूँ, जब भी मुझे लगेगा मैं आप इस स्टॉक की वीडियो बना दूंगा, बट अभी स्विंग ट्रेड के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। और स्टॉक जैसे कि मैंने आपको बताया स्लो चलेगा, तो इस तरीके से उतार चढ़ाव धीरे धीरे चलेगा, और आपको ये 25-30% या 40% भी रिटर्न दे दे साल में तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये कंपनी जो है 30-40-30-35 या 25-30% के समथिंग का ईयरली रिटर्न दे रही है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको 30-40% का भी ईयरली बेसिस पर रिटर्न दे दे, बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बात अच्छी है कि भाई अदर स्टॉक्स जो होंगे, स्मॉल कैप होंगे, माइक्रो कैप होंगे, उनके कंपेरिजन में यहाँ पर रिस्क आपको कम रहेगा। बाकी स्विंग ट्रेड के लिए कुछ दिन वेट करो, थोड़ी सी नीचे आने का वेट करो, जैसे ही नीचे आएगा उसके बाद एंट्री लेंगे। जब भी मौका बनेगा मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। बाकी किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लेना। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। ये स्टॉक आपके पास है, आपके इस स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ जानते हैं, कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कर देना। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो भाई शॉर्ट ट्रेड को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।